वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम सिलोजिज्म का पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए या तो मुझे फेसबुक पे ऑनलाइन गुरुजी पे ज्वाइन कर लीजिए। बेटर यही होगा कि आप लोग अगर पॉसिबल हो तो फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर अब हम लोगों का ग्रुप 10,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स है, तो वहाँ पर आप लोग अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ पुट कर देंगे तो कोई ना कोई आपकी मदद पक्का कर देगा। क्लियर। अब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सिलोजिज्म के वीडियो के लिए, इसलिए हम सिलोजिज्म का वीडियो आज देख रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम इसके थ्योरी वाला सेक्शन देखेंगे बेसिकली, और थ्योरी वाले सेक्शन के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म के आपके क्वेश्चंस IBPS PO, SBI PO, क्लरिकल एग्ज़ाम्स के लिए, बाकी LIC के एग्ज़ाम्स के लिए, NI नेशनल इंश्योरेंस पेपर्स होते हैं जो उनके लिए। ठीक है, SSC CGL के रीजनिंग के सेक्शन पे भी 2 क्वेश्चन सिलोजिज्म से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है रीजनिंग का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ट्रस्ट मी, इन 3 या 4 लेक्चर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इन 3 या 4 लेक्चर को देखने के बाद आई डोंट थिंक आप लोगों को सिलोजिज्म के किसी भी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन हो, ईदर और का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पॉसिबिलिटी केस वाला क्वेश्चन हो, या कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 पे हम लोग थ्योरी और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 2 पे भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे। पार्ट 3 पे हम पॉसिबिलिटी का केस देखेंगे, और पार्ट 4 में भी हम पॉसिबिलिटी और जो अलग डिफरेंट टाइप्स है वो दोनों टाइप डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट्स, वैसे तो आई गेस आप लोगों को क्लियर ही होते हैं कंसेप्ट्स, बट थोड़े से कंसेप्ट्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। ओके, एक और बात, सिलोजिज्म को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आई थिंक कि वेन डायग्राम मेथड विल बी द बेस्ट वन। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से ही अप्रोच करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। देखो, पूरे सिलोजिज्म पे, ठीक है, पूरे सिलोजिज्म में आपके पास सिर्फ 4 टाइप के स्टेटमेंट ही होते हैं। क्लियर, पूरे सिलोजिज्म में सिर्फ 4 टाइप के ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 ये हो सकता है, ऑल ए इज बी। क्लियर, मैंने यहां पे लिखा ऑल ए इज बी, वो आपको स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकता है, ऑल कैट इज डॉग, सम कैट्स आर डॉग, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है ऑल ए इज बी, जो आगे वाला होता है ए, इसे बोला जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट। और जो बी है इसे बोला जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, ए को बोला, जो आगे है ए को बोला जाता है सब्जेक्ट, और बी को बोला जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, इन सब चीज़ों की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बुक की थ्योरी में 10 पेज तक पता नहीं क्या थ्योरी ही एक्सप्लेन करते रह जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। देखो, वेन डायग्राम से अगर मैं अप्रोच करूँ ऑल ए इज बी, तो वो कैसा होगा। मान लो ये मेरा ए है, ठीक है, तो उसने क्या बात बोला है, उसने बोला है ऑल ए इज बी, सारे ए क्या है, बी है। तो आपका बी कैसा होगा, ऊपर वाला क्या हो गया,
बी। ठीक है, जहां पर भी ये स्टेटमेंट आए ऑल ए इज बी, वहां पे आप लोगों ने क्या बनाना है, ऐसे बनाना है डायग्राम। देखो ए ये है, ऑल ए इज बी, सारे ए बी है ना, है, बिल्कुल है। क्लियर, क्लियर, ये वाला वेन डायग्राम क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो, मान लो ये आता है सम ए इज बी, ए सब्जेक्ट बी प्रेडिकेट। क्लियर, क्या बोला उसने, सम ए इज बी। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा सम ए इज बी का, देखो ये ए है, ठीक है, और कुछ ए क्या है, बी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन में जिस फिगर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सम ए इज बी, वो किस चीज की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। क्लियर, कुछ ए क्या है, बी है। क्लियर, ओके, एक सेकेंड होल्ड करना, स्केच पर। क्लियर, ओके, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। से नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब कोई भी ए क्या है, बी नहीं है। क्लियर, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अगर ये ए है तो ये क्या होगा, बी होगा, कहीं पर ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्टली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने यही ऑब्जर्व करा है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या है, मोस्टली स्टूडेंट नो जो नेगेटिव केस है उसे ही गलत करते हैं। ठीक है, उसी का कंसेप्ट लोगों का क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, जब भी आप नो ए इज बी बनाओ तो क्या कर देना, एक बात ध्यान रखना, ए और बी के बीच में, दोनों के बीच में एरो लगा के एक क्रॉस पक्का डाल देना। ठीक है, जो मेथड मैं बता रहा हूँ आप लोग इसे ही फॉलो करना। अगर इस मेथड को आप लोग फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आई गेस मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, ओके, एक लास्ट क्या हो सकता है, लास्ट एक और केस बनता है इसमें, सम ए इज नॉट बी। क्लियर, नो के जितने भी केस होते हैं, नो के केस छोड़ो, जो नेगेटिव केस होते हैं उसके ऊपर क्या अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का, वो मैं अभी जब आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पे डिस्कस करता हूं थॉरोली। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर नो का केस आप लोगों को क्लियर हो गया ना तो आप लोगों के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, अच्छा, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं अगर ये ए है, सम ए इज नॉट बी, ये बी। क्लियर, उसने बोला है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। ये वाले जो ए है वो क्या है, बी नहीं है, बट कुछ ए तो बी है, इसलिए ये वाले वो हो गए। क्लियर, ये तो बेसिक एक वेन डायग्राम है। ठीक है, बेसिक जो आप लोगों ने वेन डायग्राम बनाना है वो ऐसा है। क्लियर, जो 4 स्टेटमेंट है, इन्हीं 4 स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है,
ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अच्छा इसी में आप लोगों का ये आता है क्वेश्चन, ईदर और केस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बोलते हैं। क्लियर? 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, आप लोग इन तीनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को याद रख लेना। एक होता है सम प्लस सम नॉट, क्लियर? दूसरा है ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम नॉट, क्लियर? तीसरा है सम प्लस ऑल, सम प्लस नो, सॉरी। क्लियर? अगर आपके स्टेटमेंट ऐसे हैं, लाइक सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, क्लियर? अगर आपके स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन पे पहले स्टेटमेंट पे सम हो, दूसरे स्टेटमेंट पे सम नॉट हो, और जो सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट हो, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट हो, दोनों स्टेटमेंट के साथ सेम हो, तो आपका वो केस किसका केस होता है, ईदर और का केस होता है। क्लियर? सिमिलरली अगर ऐसा स्टेटमेंट हो ऑल ए इज बी, दूसरा लिखा हो सम ए इज नॉट बी, तो ये भी कौन सा केस है, ये भी ईदर और का केस है। क्यों? ऑल प्लस सम नॉट, और जो उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो सेम है, तो ऐसे केस कौन से केस होते हैं, ये तीनों को, इसको आप लोग क्या याद रखना, एज अ ईदर और केस बोलते हैं इन्हें। ठीक है, ईदर और केस के होंगे, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे जब हम, तो हम लोग इसे थॉरोली डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, ईदर और केस के काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब हमारे 3 या 4 पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, लाइक नो का केस का एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। ठीक है, देखो, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, सम ए इज बी, तो आपने बोला ये ए है, ये बी है। ठीक है, उसने बोला सम ए इज बी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला नो बी इज सी। क्या बोला उसने, नो बी इज सी बोला है। ठीक है, अब कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट ये है, एक ही स्टेटमेंट मैं यहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक स्टेटमेंट ये है, नो ए इज सी। क्लियर? ओके, अब जहां भी आप लोगों के पास नेगेटिव स्टेटमेंट आए ना, ठीक है, जहां भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नो का केस हो, वहां पर आपने ऐसे पक्का चेक करना है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, बाकी केस में तो आप लोगों ने चेक नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन होता कि सम
अगर देखो स्टेटमेंट के हिसाब से फिर वो बन जाएगा ना, इधर और का केस बन जाएगा, ठीक है। अगर एक ही स्टेटमेंट होता, चलो छोड़ो वो केस, अभी क्वेश्चन पे ही दिखाऊंगा मैं, यहीं पर आप लोग ध्यान दो, नो का ही केस ध्यान दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन होता नो ए इज सी, क्योंकि ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, तो जहां आप लोगों को कंक्लूजन में नेगेटिव मिल जाए तो वहां पर आप लोगों ने क्या करना है। अब देखो जहां नो है वहां अब सी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सी जो ये वेन डाइग्राम है, सी के ऊपर खाली एक चीज है कि सी क्या है, कभी भी बी के ऊपर नहीं आ सकता। क्लियर, सी कभी भी क्या है, बी के अंदर नहीं घुस सकता। बट सी ऐसा तो हो सकता था, ये तो गोला तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है ना, बट सी का गोला ऐसा भी तो हो सकता था, सी ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था। सी जरूरी थोड़ी है कि वो गोला ही हो, सी ऐसा भी हो सकता था आपका। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या है, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, बी और सी तो आपस को टच नहीं कर रहे, बट सी क्या है, ए को टच करने लग गया। इस केस में नो ए इज सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों के पास नेगेटिव केस हो ना, जब भी नेगेटिव केस हो तो वहां आपने सी को ऐसे सर्कल पे नहीं रखना, आप लोगों ने ये देखना है कि यार सी को मैं कैसे भी इस ए तक ला सकता हूं क्या, जैसे भी फिगर हो, अगर सी को मैं इस ए के अंदर तक ला सकता हूं तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं बोल सकता हूं सम सी कैन बी ए। क्लियर। अच्छा, इसी को एक और वेन डायग्राम में समझाता हूं। मान लो ऐसा होता ऑल ए इज बी, क्लियर, ऑल ए इज बी और बोलता नो बी इज सी। और क्या बोलता है, नो बी इज सी। और क्वेश्चन पूछा जाता आपसे नो ए इज सी। देखो अब ये सी जो है वो कभी भी बी के अंदर नहीं आ सकता, आप लोगों को ये बताया, ये बात बताए, ठीक है। तो अब क्या ये सी इस ए के पास पहुंच पाएगा, जैसे भी अगर मैं सी को बना लूं, मैं बोल दूं सी ऐसा है, ठीक है, सी जैसा भी हो, सी का फिगर जैसा भी हो, सी कभी भी क्या हो सकता है, सी कभी भी ऐसा हो, मान लो सी, सी आपका ऐसा। क्लियर, सी कैसा भी हो सकता है, बट सी के ऊपर, सी के पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि सी क्या है, कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन है। तो इसका मतलब ये सी कभी भी ए के पास तो नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ए तो क्या है, बी के अंदर है। तो इस केस में नो ए इज सी क्या होगा आप लोगों का, ट्रू होगा। क्लियर, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो ट्रस्ट भी सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। क्लियर, ओके, क्वेश्चन करते हैं और वहां पर देखते हैं कि कितनी क्लैरिटी बनी आप लोगों की, ठीक है। ओके, मैंने डायरेक्ट ही पीओ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसबीआई पीओ में, ठीक है, मैंने डायरेक्टली वो क्वेश्चन डाला है, क्योंकि थोड़े से टफ क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन होने लग गए आप लोगों से तो बेसिक क्वेश्चंस जो है वो तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो को बैक करके दोबारा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। और ये 3 स्टेटमेंट याद रख लेना, सम, सम नॉट, ऑल, सम नॉट, सम एंड नो। अगर ये केस होता है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो तो क्या है, इधर और का केस होता है वो। क्लियर, अभी देखो क्वेश्चंस पे सारे केस आएंगे आपके पास, ठीक है। चलो ओके, चलो ड्रॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
हाँ देखो, नो बी आर, ऑल बी आर पी, सारे बी है जो, अगर मैं ये बोल दूं कि ये बी है, ऑल बी आर पी, सारे बी क्या है, पी है, ठीक है। यही बनेगा वेन डायग्राम, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑल ए आर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑल पी आर सी, सारे पी क्या है, सी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आप लोगों के पास, सी, ऑल पी आर सी, उसने यही बात बोली, ठीक है। आगे क्या बात बोल रहा है, आगे बोलता है नो सी इज एस, देखो कहीं पर एस है, ठीक है, और सी और एस के बीच में रिलेशन दिया है, और इनके बीच में नो का रिलेशन दिया है। क्लियर? ओके, अब देखो स्टेटमेंट नंबर 1, नो एस इज अ बी, क्लियर, नो एस इज अ बी, ओके। अब यहां पर आओ, नो एस इज अ बी, अब इस एस को मैं कभी बी तक पहुंचा सकता हूं, ये बात बताओ मुझे। आप एस को जैसे भी ड्रॉ कर लो, क्लियर, आपको पता है कि ये एस जैसा भी शेप ले ले, ये कभी भी सी के अंदर नहीं जा सकता, ये सी के बाहर ही बाहर रह सकता है, ठीक है, ये सी के बाहर ही बाहर जैसे भी शेप ले सकता है। बट इस एस पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये एस क्योंकि इस सी के अंदर नहीं जा सकता, तो ये एस कभी इस बी के पास पहुंच नहीं पाएगा, नहीं पाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये नो का केस है, नो के केस में आप लोगों ने नेगेटिव केस में ऐसा ही चेक करना है, तो नो एस इज अ बी, ये बात बिल्कुल सही है, नो एस इज अ बी, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया सबको, क्यों, क्योंकि ये एस कभी इस सी के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, ये एस कभी भी इस सी के अंदर नहीं जा सकता, तो ये एस इस बी के पास तो कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि बी किसके अंदर है, बी सी के अंदर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, नो बी इज पी, बोलता है नो बी इज पी, ये तो गलत है, कुछ बी तो पी है ही, देखो ये जो बी है ये भी पी भी तो है ही, ठीक है, तो ये बात क्या है मेरी, गलत है। क्लियर? अच्छा, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे इधर वन और सेकंड फॉलो का केस दिया है, तो एक बार देख लेते हैं कहीं ये इधर और का केस तो नहीं, नो प्लस नो, ये तो कोई भी मेरा कॉम्प्लीमेंट्री का केस नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, माय आंसर विल बी ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिकली बस नो का केस को समझना है आप लोगों ने। क्लियर? क्योंकि पीओ में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको या क्लैरिकल में आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन नो बेस्ड ही होंगे। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? ओके, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट कुछ है नहीं इन पे, ठीक है, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बोलता है सम जॉब्स आर वैकेंसीज, ठीक है, मैं बोल देता हूं ये मेरा जॉब है, तो सम का केस कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, तो ये मेरा क्या है, वैकेंसीज है। क्लियर?
सम जॉब्स आर वैकेंसी, ऐसा ही बनेगा वेन डायग्राम। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल जॉब्स आर वर्क्स, ठीक है, सारे जॉब क्या है आपके, वर्क्स है। तो ये ऐसे बना दो, ऑल जॉब आर वर्क्स हो गया, क्लियर, ऑल जॉब आर वर्क्स हो गया, क्लियर। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ओवरलैपिंग ज़्यादा मत करना, ऐसे नहीं कि आप इधर भी ले जा दो, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, उससे गलत हो जाता है, ठीक है। जो ये केस है ना, ऐसा ऑल ए आर बी ऐसा मत बनाना, ऐसा मत बनाना, क्लियर। ऑल ए आर बी जब होगा तो ऐसा ही बनाना, क्लियर। अभी क्वेश्चन पे दिखाऊंगा मैं कि ऐसे बनाने पे गलती हो सकती है, क्लियर। आप ऐसा ही बनाना ऑल ए आर बी को, क्लियर। अच्छा ये भी बना दिया मैंने। उसके बाद लिखा है नो वर्क इज ट्रेड, तो यहां पे कहीं ट्रेड बना दो, और ट्रेड और वर्क के बीच में रिलेशन है नो का, तो इसे हाईलाइट करके पेपर में बनाया करो, नो, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑल प्रोफेशंस आर ट्रेड, इसका मतलब प्रोफेशन कहाँ है, ट्रेड के अंदर है, ठीक है, तो इसे मैं क्या बोल देता हूं, प्रोफेशन, क्लियर। वेन डायग्राम बनाना तो क्लियर होगा ही, ठीक है, सिंपल सा है, वही 4 केस है, वही केस बनते हैं। आप लोगों ने वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब जब वेन डायग्राम बना दिया तो उसके बाद अब चेक करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा नॉर्मल स्टेटमेंट हो तो आप लोगों ने जो वेन डायग्राम बनाया है खाली इसी से चेक करना है, जहां पर नो का केस है वहीं पर आप लोगों ने क्या करना है, मतलब आप लोगों ने वो ओवरलैपिंग वाला केस देखना है, उसे एक्सपेंड करके देखना है कि कहीं से वो कहीं पर आ तो नहीं रहा है, क्लियर। अच्छा अब देखो पहला स्टेटमेंट, एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट का मतलब सम ही रखो उसे, ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, ठीक है, वो एटलीस्ट सम ही लगाता है हमेशा, ओके। बोलना चाहता है एटलीस्ट सम वर्क्स आर जॉब, कुछ वर्क्स जॉब है, देखो कुछ वर्क्स जॉब है, हाँ बिल्कुल है, सम वर्क्स आर जॉब, ये देख रहे हो आप, वर्क्स ये है, जॉब ये है, तो सम वर्क्स आर जॉब्स, हाँ बिल्कुल, ये वाले जो जॉब्स है वो तो वर्क्स है ही, क्लियर। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, सही है, क्लियर, सम वर्क्स आर जॉब्स। अच्छा स्टेटमेंट नंबर 2 पे आ जाओ, नो वैकेंसी इज अ ट्रेड, वो बोलता है जो ट्रेड है, नो आ गया ना, देखो जहां नेगेटिव आ गया वहां पे ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करनी है। अब देखो ये जो ट्रेड है वो चाह रहा है कि ये ट्रेड वाला कभी भी इस वैकेंसी के पास नहीं आ सकता है, बट ऐसा केस नहीं है, ये ट्रेड ऐसा हो सकता है, ऐसे एक्सपेंड कर सकता है खुद को, ऐसे कर सकता है वो एक्सपेंड, ठीक है, अपना शेप जैसे भी वो चेंज कर सकता है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो सम ट्रेड्स इज वैकेंसीज हो जाएगा, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ये केस क्या है मेरा, गलत है, क्लियर, ये केस क्या है मेरा, गलत है। थर्ड देखते हैं, थर्ड बोलता है नो प्रोफेशन इज वर्क, नो प्रोफेशन इज वर्क। अच्छा अब ये बात देखो, वर्क को अंदर लाने की कोशिश करो, कभी वर्क वाला कभी प्रोफेशन के पास पहुंच पाएगा, क्योंकि ये नो का केस है, नो के केस में आप लोगों ने ऐसा ही चेक करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वर्क वाले को देखो, वर्क वाला कभी प्रोफेशन के पास पहुंच पाएगा क्या, वर्क के फिगर को मैं जैसे भी कर दूं, क्योंकि वर्क वाला कभी
ट्रेड के अंदर ही नहीं घुस सकता तो वो कभी प्रोफेशन के अंदर तो घुस ही नहीं सकता। क्लियर? तो इसका मतलब नो प्रोफेशन इज अ वर्क क्या है आपका, एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वर्क कभी, ये वाला फिगर कभी भी ट्रेड के अंदर नहीं आ सकता, तो प्रोफेशन के अंदर कैसे आएगा वो? प्रोफेशन तो मुझे पता है ट्रेड के अंदर ही है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सम वर्क्स आर प्रोफेशंस। कहाँ है वर्क? कहाँ है? ये वर्क है, ये प्रोफेशन है। इसमें दिख रहा है, अभी कहीं दिख रहा है सम वर्क आर प्रोफेशन? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने सिर्फ इन फिगर को नो के केस में छेड़ना है, बाकी केस में सीधा सीधा देखना है। प्रोफेशन ये है, वर्क ये है। सम वर्क्स आर प्रोफेशन, नो, कहीं से कोई लिंक है ही नहीं इन दोनों के बीच में, तो आप लोग सीधा इसे क्या बोलोगे, ये गलत है। क्लियर? तो आप लोगों के पास क्या हो गया, 1 and 2, और सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। तो आपका ऑप्शन नंबर ई, ओनली 1 and 3 फॉलोज। क्लियर? क्लियर? आज मेरा जोर ज्यादा नो स्टेटमेंट की तरह है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बेसिकली नो ही सिखाना चाहता हूं। मुझे पता है एक बार अगर मैंने नो आप लोगों को सिखा दिया, नो का केस, नेगेटिव केस का अप्रोच आप लोगों को सिखा दिया, तो आप लोग सिलोजिज्म गलत नहीं करोगे। ठीक है, बाकी सारे तो बहुत ही सिंपल केस होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। डायग्राम बना लो। देखो, सम नंबर्स आर डिजिट। ठीक है, अब तो आप लोगों को परफेक्शन आने ही लग गया होगा। मैंने बोला ये मेरा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डिजिट हो जाएगा। क्लियर? सम नंबर आर डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल डिजिट आर अल्फाबेट्स। तो ये क्या हो गया, मेरा अल्फाबेट्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूँ, जब मैंने सिलोजिज्म सीखा था, ठीक है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मतलब किसी ने मुझे बताया नहीं था कि कैसे सिलोजिज्म होता है, तो उस पे स्टेटमेंट पे कंक्लूजन मैं डायरेक्ट पढ़ता था, उसमें लिखा होता था ऑल कैट्स आर डॉग। ठीक है, तो मैं बोलता था ऑल कैट्स, हाउ कैन ऑल कैट्स बी डॉग, और मैं उसे सीधा गलत कर देता था। ठीक है, मैं बोलता था सारे कुत्ते कैसे बिल्ली हो सकते थे, ये बात तो गलत है। ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस को रियल लाइफ सिचुएशन में लेकर चलता था और मैं हमेशा सारे गलत करता था। ठीक है, मैं समझ में नहीं आता था गलत क्यों हो रहे। ठीक है, ओके, आप लोगों को तो खैर आता ही होगा। ठीक है, इतना तो ब्लंडर कोई नहीं होगा मेरे जैसा बेवकूफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज नो अल्फाबेट इज अ वॉवल। नो अल्फाबेट इज अ वॉवल, तो आप वॉवल्स का बना दो। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, नो है, नो। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद बोलते हैं ऑल कॉन्स्टेंट्स आर वॉवल्स। ठीक है, सारे कांस्टेंट क्या है, वॉवल है, तो कांस्टेंट कहीं अंदर यहां पर बैठा होगा, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। क्लियर? ठीक है, वेन डायग्राम तो आप लोग बना ही लेते हो। ठीक है, अगर वो नो का केस नहीं है तो आप लोगों ने खाली इसे ही देखकर आंसर मानना है। ठीक है, बट नो का केस है तो फिर वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इधर उधर घुमाना है फिगर को। क्लियर? देखो, पहला केस, नो डिजिट इज अ वॉवल। डिजिट
और वावल, ठीक है। वो बोलता है कोई भी डिजिट वावल नहीं है। अच्छा, अगर मैं वावल को एक्सपेंड करना शुरू करूं तो ये वावल कभी डिजिट के तक छू सकता है क्या? डिजिट को कभी नहीं छू पाएगा। क्यों? आपको पता है वावल क्या है, कभी भी अल्फ़ाबेट के अंदर नहीं घुस सकता, और डिजिट तो हमेशा अल्फ़ाबेट के अंदर ही बैठा हुआ है ना। तो नो डिजिट इज वावल क्या है? सही बात है। कभी भी ये वावल क्या है, चाहे जैसा भी शेप ले ले, कभी भी ये डिजिट तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि वावल अल्फ़ाबेट के अंदर ही नहीं जा सकता, इनके बीच में नो का रिलेशन है। तो नो डिजिट इज अ वावल एकदम सही बात है। क्लियर? नेक्स्ट, नो अल्फ़ाबेट इज अ कंसोनेंट। अब अल्फ़ाबेट को देख लो, ठीक है, आप किसी को भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं। अल्फ़ाबेट को देखते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट कभी कॉन्सोनेंट तक पहुंच सकेगा? कभी भी, जैसा भी फिगर बना लो आप, क्योंकि नो है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। नहीं, ये अल्फ़ाबेट कभी भी इस वोवल के अंदर नहीं घुस सकता, नहीं घुस सकता ना इस वोवल के अंदर, क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन है। और आपको पता है कंसोनेंट तो यहाँ अंदर बैठा हुआ है, तो कभी मेरा अल्फ़ाबेट इस कंसोनेंट तक पहुँच पाएगा? नहीं, कभी नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, नो अल्फ़ाबेट इज अ कंसोनेंट। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट, नो वावल्स आर नंबर्स। ओके, अब आ जाओ, अब मैंने देखना है वावल्स और नंबर के बीच में। ओके, अब देखो, अब ये वावल ऐसा तो जा ही सकता है, नंबर को तो पूरा छू सकता है। ये वावल ऐसा शेप तो ले ही सकता है। हाँ, मुझे पता है वावल क्या है, कभी भी अल्फ़ाबेट के अंदर नहीं घुस सकता, बट ये जो वावल्स है ये नंबर तक तो पहुंच ही सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, ठीक है। क्योंकि इस वावल पे नंबर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस वावल को सिर्फ अल्फ़ाबेट तक रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि नो का केस है तो आप लोगों ने थोड़ा कलाकारी करना ही होता है। तो ये केस क्या है मेरा? गलत है। नो वॉवल्स आर नंबर्स मैं नहीं बोल सकता। क्लियर? ओके, फोर्थ केस देखो, ऑल वॉवल्स आर नंबर। ऑल वॉवल्स आर नंबर, ये तो क्योंकि नो का केस नहीं है, तो देखो ऑल वॉवल्स आर नंबर, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब देख लो थर्ड और फोर्थ में कहीं इधर और का केस तो नहीं बन रहा है, देखना तो पड़ेगा। नो और ऑल, नो और ऑल कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये नो और ऑल का? नहीं, ये कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तीन ही है, सम सम नॉट, ऑल सम नॉट, सम नो, ठीक है। ऑल नो कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, जबकि क्या थे, देख रहे हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम थे, ठीक है, बट नो और ऑल कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। यहाँ पर सम हो जाता तो फिर वहाँ पर अगर इस ऑल की जगह सम हो जाता फिर इधर और का केस लगने लगता, तो इधर और का केस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, खाली ट्रिक करने के लिए दिया है। योर आंसर विल बी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। क्लियर? ओके, आज इतना ही लेक्चर पे देखेंगे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जो ये नो वाला केस है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी मत कीजिएगा, ये नहीं कि आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस उठाओ और करने लगो, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम। मैंने आप लोगों को बोला ही है कि कल संडे मतलब रात तक तो सारे वीडियो इसके सिलोजिज्म के अपलोड हो ही जाएंगे। क्लियर? कल तक सिलोजिज्म फिनिश कर ही देंगे, ठीक है। कल रात को ही अपलोड्स होंगे वीडियो 1-2 बजे के आसपास, ठीक है। कोशिश करूंगा सुबह एक वीडियो अपलोड कर दूं। तो जब सारे मेरे 4 पार्ट्स के वीडियो अपलोड हो जाए, उनको आप देख लो, उसके बाद ही सिलोजिज्म करो, ठीक है। सिलेबस आपके पास बहुत है, तब तक आप कुछ और पढ़ लो,
ठीक है। अगर नो के जो ये केस हमने डिस्कस किए अभी तक, खाली इन केस में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दें, ठीक है। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल को सेम प्रॉब्लम्स होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो पे उस कंसेप्ट को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब पक्का कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। क्लियर? ओके, थैंक यू।